ओम श्री सद्गुरु आए नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। शीर्षक हंस बगु देखा एक रंग। हंस बगु देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। हंस चीरते जानिए, बकु ही धरेंगे काल। शब्दार्थ: बगु यानी बक, बकुला। ताल यानी सरोवर, संसार। क्षीर यानी दूध। भावार्थ: हंस और बकुला दोनों एक ही सफेद रंग के देखे जाते हैं। दोनों ही हरियर ताल में चरते हैं। हंस की पहचान तो यह है कि वह मिले हुए दूध पानी में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, जबकि बकुला काल रूप बनकर मछली आदि जंतुओं को पकड़ खाता है। उसी तरह सभी मानव का रंग रूप एक है। सभी एक ही संसार में रहते हैं। हंस मानव सारासार, विवेकी, सारग्राही, सत्य, सदाचारी, सद्गुणों के प्रेमी होते हैं, और बक मानव हिंसक, असारग्राही, मलिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, प्रपंच आदि दुर्गुणों के प्रेमी होते हैं। इस साखी में दो बातें प्रमुख हैं। पहला, इसी संसार में सज्जन और दुर्जन दोनों रहते हैं। दोनों की आकृति एक जैसी मानव की होती है, पर दूसरा, वे अपने अच्छे बुरे आचरणों से पहचाने जाते हैं। सज्जन और दुर्जन की पहचान। आज सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हंस और बगुला देखने में तो एक जैसा लगता है। दोनों की आकृति एक है, निवास स्थान एक है, पर हंस दूध को ग्रहण करता है और बगुला मछली को ग्रहण करता है। तुलसीदास जी महाराज बालकांड के प्रारंभ में कहते हैं, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही। अर्थात जल के अंदर एक साथ कमल और जोंक दोनों की उत्पत्ति होती है, पर कमल रक्तवर्धक है और जोंक अगर शरीर में चिपक जाए तो खून को भी पी लेता है। तुलसीदास जी इसी तरह एक और दोहे में कहते हैं, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अर्थात शराब और अमृत दोनों का जनक एक ही जलधि सागर है, मगर मंथन में जहां सुरा निकला था यानी मदिरा, वहीं पर अमृत भी निकला था। सुरा को तो असुरों ने पान कर लिया और उन्मत्त हो गए थे, एवं अमृत को देवताओं ने पान किया और अमरता को प्राप्त हो गए। दोनों एक ही सागर से निकले, पर दोनों के गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। वैसे ही इस संसार में दोष और दुर्गुण दोनों ही हैं। अमृत और जहर दोनों ही है। व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अमृत को ग्रहण करे या जहर को। जो बक वृत्ति यानी असुर वृत्ति के होंगे, वे तो मदिरा की ओर ललकेंगे। जैसे बगुला दूध को छोड़कर मछली की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही जो असुर प्रवृत्ति बक वृत्ति के होंगे, जो मूढ़ हैं, वे अपने जीवन को उच्च आदर्श में नियोजित न करके पतन पराभाव की ओर ले चलेंगे। शास्त्रों में भी आया है कि हंस श्वेतो बकः श्वेतः, को भेदो बकहंसयोः। क्षीर नीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। अर्थात हंस और बकुला दोनों श्वेत होता है, दोनों में कोई भेद नजर नहीं आता, पर जब नीर क्षीर विवेक का अवसर आता है तो बगुला बगुला और हंस हंस पहचान में आ जाता है।
क्योंकि बगुला तो अपनी बकवृत्ति को छोड़ता नहीं है, पर हंस क्षीर को ही ग्रहण करता है। तुलसीदास जी महाराज जी की एक वाणी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। अर्थात करतार ने जड़ चेतन गुण और दोष से मिले हुए इस विश्व की संरचना की। जो विवेकी संत होते हैं वे गुण रूप दुग्ध को ग्रहण करते हैं। जड़ और चेतन में से चेतन से प्रेम करते हैं और जड़ से अनासक्त रहते हैं, और दोष गुण में से गुण को ग्रहण करते हैं और दोष का त्याग कर देते हैं। अभी लोगों का जीवन पशुओं के जीवन से भी गया गुजरा है। वैसे तो धर्महीन मनुष्यों की पशु से तुलना की गई है, पर धर्महीन मनुष्य पशु नहीं है, पशु से भी गए बीते हैं, पशु से भी निकृष्ट निंदनीय है। पशु तो संसार से बहुत कम लेता है और बदले में अपनी ताकत से अधिक ही लौटाता है, पर मानव संसार से बहुत लेता है और बदले में लौटाने की प्रवृत्ति कुछ भी नहीं। उल्टे बदले में वह संसार को धूल कीचड़ दोष दुर्गुणों से ही आप्लावित करता है। परमाणुओं का प्रभाव। व्यक्ति के अंदर कीचड़ तुल्य जो दोष दुर्गुण है, उन्हें वह चाहे तो भी और न चाहे तो भी अपने शरीर व श्वासों के द्वारा प्रतिपल संसार में फेंकता रहता है। सर्वविदित है कि मनुष्य या पशु पक्षी इत्यादि सभी के शरीरों से उसके भीतर के दोष गुण के परमाणु बहिर्गत होते रहते हैं। जहां एक संत के शरीर से शुभ सात्विक परमाणु निकलते हैं, वहीं एक दुष्ट के शरीर से दुष्टता से पूर्ण परमाणु निकलते हैं। आप एक आश्रम या मंदिर में चले जाइए तो भक्ति का उद्रेक होगा, लेकिन मदिरालय में चले जाइए तो वहां पर मदिरा पीने की इच्छा होगी। मंदिर में अधिकांशतः भजन की जाया करते हैं तो उनके शरीर से और प्रतिदिन वहां जो हो रही पूजा अर्चना से निश्रित शुद्ध परमाणु वहां के अणु में भरे जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति वहां जाता है तो सहज ही श्रद्धा से नतमस्तक होने लगता है। पर एक शराब खाने के आसपास जाओ तो वहां शराबियों का अड्डा है। शराबियों के शरीर से रात दिन दोष दुर्गुणों के परमाणु निकलते रहते हैं। फलतः वहां जाने पर मलिन विचारों का उद्रेक होता है। इस तरह अविवेकी मनुष्य संसार से लेता बहुत कुछ है, पर बदले में संसार के वातावरण को धूमिल मलिन करता है। सदगुरु कबीर साहब भी यहाँ कह रहे हैं, दोनों तरह के मनुष्य एक जैसे हैं। एक जैसी शक्ति, एक जैसी क्षमता देकर परमात्मा ने हर मनुष्य को भेजा है। प्रभु ने हम लोगों को प्रतिभा और क्षमता देने में कोई मुंह देखीपन नहीं की है। हाँ, संत लोग परमात्मा की दी हुई चीजों व क्षमताओं का सदुपयोग करके ऊंचे उठ जाते हैं। परमात्मा की दी हुई वस्तुओं व क्षमताओं का दुरुपयोग करके परमात्मा के दिए हुए जीवन, बुद्धि, संयम, इंद्रियों, मन इत्यादि का दुरुपयोग करके दुरात्मा बन जाते हैं। आप भी अपने जीवन का सदुपयोग करके महान आत्मा बन सकते हैं। राम, कृष्ण, नानक और कबीर की तरह आप भी बन सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सबका जीव आत्मा ईश्वर का अंश है। आप अपनी आत्मा को पहचान कर परमात्मा स्वरूप हो सकते हैं। पहचानने की देर है। यहाँ सदगुरु कहना चाहते हैं, ऐ मानव, संत अगर महानता को प्राप्त कर सकते हैं
तो आप भी महानता को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने सभी इंसानों को समान क्षमता दी है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।